स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि इस पार्ट में किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर 1 से एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, ये सभी प्रश्नों के बारे में जाना है और इसमें 7 टाइप का प्रश्न बनाया गया है। जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है अगर इसको आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट का परिचय देखते हैं। पार्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। पार्ट का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। ये संख्या वाला वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर का मान 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होगा और बी आर का मान बी से छोटा होगा। आया समझ में? और ये जो है ए को रहता है भाज्य, बी को रहता है भाजक और क्यू को भागफल, आर को शेषफल। ठीक है, इसको याद रखना है। अब एचसीएफ जानते हैं, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो हायर कॉमन फैक्टर होता है और हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। कोई डाउट? अब जो है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ पे समापवर्त्य होता है और यहाँ पे समापवर्तक होता है, इस पे ध्यान देना है। आगे देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो याद रखना कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करती है। पूर्णतः क्या करती है? विभक्त करती है। विभक्त करने का मतलब है कि उसको पूरा पूरा कटा देती है, उसी को बोला जाता है एचसीएफ। एग्जाम्पल में 72 और 96 का एचसीएफ 24 दिया गया है। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः कटा देगा। आया समझ में? तो इसमें लिखा गया है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 24 के बाद कोई भी संख्या लीजिएगा तो 72 और 96 को नहीं कटाएगा, एक को कटाएगा, दोनों को नहीं कटा पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 24 ही है जो 72 और 96 को पूरी तरह से कटा देगा। अगला दिया है एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम याद रखना कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा जो संख्या दिया जाएगा उससे। एग्जाम्पल में दिया है कि एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना? 36 दिया गया है। तो 36 जो है 12 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसमें याद रखना है कि जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है उसको एलसीएम बोला जाएगा और जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर देता है उसको एचसीएफ बोला जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा का ही अंतर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें याद क्या रखना है? तो नोट में कुछ याद रखना है। याद ये रखना है कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ, जहां ए का मतलब पहली संख्या और बी का मतलब दूसरी संख्या। आया समझ में? अगर कहा जाए कि एचसीएफ और एलसीएम दिया रहा है और पहली एचसीएफ और एलसीएम दिया रहा है और दूसरी संख्या दिया रहा है, पहली संख्या का मान निकालने के लिए कहा है तो डायरेक्ट उसका सूत्र क्या लगा दीजिएगा? ए बराबर एलसीएफ इंटू एलसीएम बाटा बी हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ दिया रहा है, पहली संख्या दिया रहा है, दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा है तो दूसरी संख्या को बी माना गया है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा ये हो जाएगा। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दे रहा है और एचसीएफ या एलसीएम को दिया रहा है, एचसीएफ दिया रहा है, एलसीएम निकालने के लिए कहा है तो एलसीएम का सूत्र क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए कहते तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, यानी पहली संख्या बटा दूसरी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा एलसीएम, इतना हो जाएगा। ठीक है, यह है समझ में? तो इसको याद रखना है, ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कि महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन है और एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है, ये सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो टाइप 1 का प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 में क्या दिया गया है। ये है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में 4 प्रश्न दिया गया है जो एक ही जैसा चारों प्रश्न, एक ही जैसा हल होगा। तो
तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न यानी 1 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले विकर्ण संख्या 135 और 225 कैसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। कौन सा यूक्लिड एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करना है और यह प्रश्न 2012 से ए में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 को इसमें याद क्या रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको ए मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको बी मानेंगे। तो मान लीजिए कि माना कि ए बराबर यानी बड़ी संख्या क्या है 225। इसको याद रखना है कि बड़ी संख्या को ए और छोटी संख्या को बी मानना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 135 है तो 135 हो जाएगा। और यूक्लिड प्रमेय का क्या होता है, तो यहां लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, बात एक ही होता है। एल्गोरिथम इंग्लिश हो गया और प्रमेयिका हिंदी हो गया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी आर का मान 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम रफ कर लेते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। तो 135 और 225 का एचसीएफ यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक बार में ये कटेगा 135 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, ये कट जाएगा और 135 अब यहाँ पे आएगा, ये एक बार में ही कटेगा, यहाँ 90 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 45 बचेगा और 90 को अब यहाँ लाएंगे तो 45 गुना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा कट गया, जब तक नहीं कटता है तब तक एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पूरा कट गया तो एचसीएफ हमारा कितना 45 आ रहा है। अब यूक्लिड प्रमेय का इसी पे लागू कर देंगे स्टेप पे को 1 2 3 तीन गो स्टेप है, इसी 3 गो स्टेप को लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया गया, तो सूत्र होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या माना गया है 225, तो 225 इक्वल टू बी माना गया 135 को और क्यू का मतलब होता है भागफल। तो इसमें भाग दिया गया तो कितना बार में कटा है, एक बार में कटा है तो भागफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस में आर है तो आर का मतलब शेषफल, फर्स्ट स्टेप में शेषफल कितना बचा है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, स्टेप दूसरा में क्या किया गया है, स्टेप 2 दूसरा स्टेप में ये किया गया है कि 90 से 135 में किया गया है और तो शेषफल कितना बचा है 45 बचा है। तो अब 135 को ये वाला जो संख्या है इसको यहाँ पे ला देते हैं तो 135 इक्वल टू अब कितना से कटाया गया है उसको 90 से भाग दिया गया है तो यहाँ 90 लिख देंगे इनटू ये कितना बार में कटाया गया है एक बार में, तो एक यहाँ पे लिख देंगे और प्लस दूसरा स्टेप में शेष बच रहा है 45 तो ये हो जाएगा 45। स्टेप 3 में क्या दिया गया है, तो स्टेप 3 आपका जो है 90 से 45 से 90 में दिया गया है। ठीक है, तो अब इस 90 को यहाँ पे ला देंगे इस नियम के अनुसार इक्वल टू भाग कितना से दिया गया, तो 45 से दिया गया और कितना बार में गया यानी भागफल क्या है इसका, तो 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। और जहां पे शेषफल 0 आता है वहीं पे प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ निकल जाता है और यहाँ पे जो संख्या आएगा उसी को बुलाया जाता है एचसीएफ। तो लिख देंगे अतः एचसीएफ इक्वल टू कितना 45 हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 45 आंसर। इस तरह से आप बना लीजिएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये आया समझ में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को हल करना है और हल करके आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा सा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं, टाइप 2 का प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 का प्रश्न देखिए, ये है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या दिया है, इसमें भी 4 प्रश्न है, ये 5, 6, 7, 8 नंबर प्रश्न है। तो टाइप 2 का जो प्रश्न है अभाज्य वर्गखंड विधि द्वारा
15, 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये प्रश्न जो 2013 और 2013 में ही पूछा गया सेट ए और सेट सी में। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है, एगो प्रथम पाली में एगो द्वितीय पाली में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर जिस प्रकार से क्वेश्चन है वैसे ही 6, 7, 8 से क्वेश्चन वैसे ही है। तो एक हम सॉल्व कर देंगे तो बाकी सब आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि का है ना, तो 15, 12 और 21 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। लिखेंगे कि 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5 होगा, 5 या 15 हो जाएगा। 15 के बाद 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 2 4, यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद 21 दिया है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का गुणनखंड, तो 21 का 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 3 गुणे 7 होगा, 7 21 हो जाएगा। और इसमें समझिए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम के लिए क्या करेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन होगा, जितना भी हम तीनों में शामिल होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, और जो शामिल होगा उसको भी साथ में रखेंगे एक बार, और जो नहीं शामिल होगा उस सबको ले लेंगे, तो वो निकलेगा, तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं कि अतः एचसीएफ इक्वल टू, ये तीनों में क्या शामिल है? देखिए इस तीनों में जो है 3 है, ठीक है, 3 के सिवा कोई मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है 3 के सिवा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। आया समझ में? और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? तो जो शामिल होगा उसके लिए तो 1 लिखा जाएगा, 1 हो गया, और जो नहीं शामिल है उस सबको लिख देंगे। तो इसमें बच रहा है 5, तो 5 लिख दीजिए, इंटू इसमें 2 गुणे 2 बच रहा है, तो 2 गुणे 2 लिख दीजिए, 2 गुणे 2 लिख दीजिए, और इसमें बच रहा है 7, तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो 7 गुणे 14, 14 28, 28 में 5 दिया 15, 28 और 15 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 420, यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, और ये एलसीएम हो गया, और ये एचसीएफ हो गया। ये आया समझ में? इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करिए ताकि हमको ये पता चल सके कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके।